तो मेरे को 3500 7 डेज काम किया था तो मुझे पैसे दे दिए इतने। और दादाजी का एक रूल था कि ये 5-6 वीक है ना, उसमें से 1 वीक आपको बिजनेस करना है, कोई भी एनी बिजनेस यू वांट। तो मैंने बोला कि 6th वीक में मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं 3rd वीक में कर लेता हूँ, तो क्या थोड़ा काला हो जाऊंगा ना, तो उनके जैसा थोड़ा लगूंगा। मैंने उधर सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उधर गोविंद दादाजी ऑलवेज बोलते हैं कि प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। प्रॉब्लम आएगा ना तो आप कुछ सोचोगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढोगे। तो मैंने सोचा तो गर्मी बहुत है ना, तो नींबू शरबत बेचता हूँ, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने रूम पे नींबू शरबत बनाना चालू किया, और ऐसा भी नहीं कोई भी पानी से बनाता था, वो प्रॉपर फिल्टर हमारे जो पीजी ओनर थे उन्होंने दिया था, तो फिल्टर से बना के प्रॉपर रूम में बना के 2-2 लीटर की बॉटल लेके आ गया था बड़ी, और उसमें भर के और फिर दौड़ के सुपरमार्केट जाता था और दौड़ के वापस आता था आइस लेके, क्योंकि आइस तो पिघल जाएगा गर्मी में, गाड़ी तो थी नहीं, तो दौड़ना पड़ता था। फिर पूरा एक वो अपना पर मेडिसिन का बॉक्स आता है थर्मोकोल का, तो उसमें बॉटल डाल के आइस डाल के लेके निकल पड़ता था। 15-20 किलो का होता था और 2 किलोमीटर तक चलना होता था। तो मैंने उधर देखा कि मैं बिजनेस करूँ तो किधर करूँ। बीच पे गया, तो बीच पे ऐसा पता चला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन चाहिए, और अप्लाई करते ही 12 दिन के बाद आएगा। मैं जिधर रहता था ना उससे 2 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल था, कॉमट्रस्ट आई हॉस्पिटल। मैंने सोचा उसके बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तो मैंने फिर नींबू शरबत का धंधा किया। हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे मैं नींबू शरबत बेचता था, ये मेरा जॉब था। सुबह मॉर्निंग में तो कोई पीता नहीं है, तो 11 बजे से मैं चालू करता था और 6 बजे तक बेचता था, और मेरी स्किन लिटरली जल गई थी, अभी भी थोड़ी रिकवर हुई है। 6 दिन तक मैंने बिजनेस पूरा किया, और बहुत प्रॉब्लम्स आई रियली, और लोगों को पसंद भी आया। और मैंने मार्केटिंग के लिए क्या किया था, मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, कि मैंने 20 जगह पे पोस्टर लगा दिए थे कि सूरत स्पेशल नींबू शरबत। क्योंकि बड़ा दुकान तो था नहीं, पर छोटा सा एक वो थर्मोकोल का बॉक्स है, स्टूल लेके बैठ जाता था ओपन टू स्काई 45-50 डिग्री में। फिर नेक्स्ट जॉब ने तो इतना मुझे ठकाया, एक दिन मैं जॉबलेस रहा। जॉबलेस रहने में इतना आप मेंटली टूटते हो ना कि आप अनजान शहर में हो, कोई आपका है नहीं, आप करोगे क्या। फिर एक नेक्स्ट डे मुझे एक आइसक्रीम की दुकान में काम मिल गया। अपना पता है वो कोल्ड स्टोन आइसक्रीम आता है, खट 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 आवाज़ करके बनाते हैं, तो ऐसे काम मिल गया। और वो स्कूपिंग आइसक्रीम भी था, तो उधर मैंने बॉल में काम किया। हुआ यूँ कि उधर निपा वायरस आ गया। कि भाई कोरोना कैसा है कि उसका एक हल है, उसका वैक्सीन है। निपा वायरस का कोई वैक्सीन नहीं, एक बार हो जाएगा ना तो आप मर जाओगे। तो मैंने भाई को बोला इमरजेंसी कि भाई ऐसा इधर सिचुएशन हुआ है। बोला कि इधर तो कुछ न्यूज़ नहीं आया है। तो बोले कि तू टेंशन मत ले, कुछ है नहीं, मैं डॉक्टर को तुझे बात करके बताता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तू बोल रहा है टेंशन नहीं है, तो मैं फिर काम करने लगा अपना। मैं तो स्कूप भर रहा था आइसक्रीम के, तो अचानक फ़ोन आता है, बोला निकल। मैंने बोला कहाँ निकलूँ, तो बोलता है कि बेंगलोर निकल। मैंने बोला भाई तो बेंगलोर क्यों मेरे को बका रहा है। बोल रहा है अभी थोड़ा उधर रिस्क है और हम रिस्क नहीं ले सकते उधर, तो मेरे को टिकट भेज दिया। बोल रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग 6 AM तेरी फ्लाइट है, तुझे बेंगलोर जाना है। तो मैंने बोला, मैं टेंशन में आ गया वापस। अरे भाई इधर सब रहने का सब सेट हो गया है, जॉब सेट है मेरा, और मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा यार। फिर रात को रूम पे गया ना, तो मैंने सोचा कि बेंगलोर जाना तो अच्छा रहेगा, बड़ा सिटी है, आराम से जॉब मिल जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। पर वो कहाँ पता था, बड़ी सिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। मेरे पास टोटल 6000 रुपये बचे थे। जिस रात भाई ने बोला कि अभी तुझे बेंगलोर जाना है, उस रात को 6000 मतलब 1000 रुपये मेरे डिपॉजिट थे जो पीजी ओनर थे उसके पास, और 5000 मेरे इन हैंड मेरे रुपीज़ थे। तो अभी वो तो रात को 10:30-11 बजे तो सो गए थे, जॉब करके आया था तो उनसे पैसे भी नहीं ले पाया। और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे मैं निकला, और मेरा घर से एयरपोर्ट 50 मिनट्स का मेरा जर्नी था, घर से एयरपोर्ट तक। वो ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर था वो बोले 1200 लूँगा। 4 बजे कोई बस सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने उसको कैसे भी करके 1000 रुपये पे कन्विंस किया। तो 1000 रुपये में मैं एयरपोर्ट तक पहुँचा, 1000 रुपये चले गए, और उधर फिर मेरा 6 AM मॉर्निंग मेरा फ्लाइट था। बेंगलोर पहुँचते ही मैंने सोचा कि एक मॉल के आजू बाजू किधर तो काम और रहना मुझे मिल जाएगा। टैक्सी का मैंने भाव पूछा, मैंने मॉल का पूछा, तो बोले कि 1800 रुपये लूँगा। मैंने बोला भाई 1800 रुपये तो पूरा खाली हो जाएगा मेरा जेब। तो फिर उधर बस सर्विस अवेलेबल था, तो मैं 500 रुपये वो मेरे चले गए, तो 3500 मेरे पास बचे। रहने का ढूंढने में इतना डिफिकल्ट हुआ। मैंने बोला ना कि बड़े शहर की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो पॉपुलेशन हाई, तो भी रहने का कहीं मिल नहीं रहा था। मैं वापस 7-8 घंटे घूमा कि रहने का नहीं मिल रहा था मुझे। फिर उधर एक जगह पे एक पीजी ओनर मिले, और उधर मुझे रहना मिला। तो वो बोले कि मैं 5500 रुपये लूँगा पर मंथ के।
मैंने बोला सर मेरे पास पैसे ही नहीं है, अभी आप 2000 ले लो, मेरे पास जैसे पैसे आते जाएंगे मैं आपको पैसे देता जाऊँगा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बोले नहीं 3000 तो लूँगा ही, बाकी के तू 2500 रुपये बाद में तू मेरे को दे देना। तो मैंने बोला ठीक है, तो 3000 दे दिए, बचे कितने 500 रुपये। आप सोचो मेरी बेंगलोर जैसे बड़े शहर में मेरे पास खाली 500 रुपये थे, क्या मेंटली मैं एकदम वीक हो गया। और नेक्स्ट डे उससे भी खतरनाक हो गया, पूरे दिन जॉबलेस रहा, 10 किलोमीटर चला होऊंगा कम से कम जॉब ढूंढने के लिए, इतने गर्मी था, सब जगह पे गया, अपने गुजराती लोग के पास भी गया, मारवाड़ी लोगों के पास गया, उधर लोकल्स के पास गया, मॉल्स में गया, बट सब उधर पान कार्ड और आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड तो मेरे पास था, पान कार्ड तो होता नहीं, वो आइडेंटिटी चेंज किए तो ध्रुव पटेल, और घर से भी पान कार्ड दिया नहीं था। फिर एक मुझे बेकरी में काम मिला, उधर एक बेक 11 करके कैफ़े है, बेक हाउस, और उधर मुझे जॉब मिली। वो गुजराती सेठ थे। उधर मेरा रोल क्या था कि उधर मुझे सब टेबल संभालने, उधर 7-8 टेबल थे, वो सारे मैं संभालता था, और जस्ट न्यूली ओपन कैफ़े था तो मेहनत भी ज़्यादा थी। तो उधर मैं आके सुबह थोड़ा क्लीनिंग करता था और वेटर का मेरा काम था, वो भी जॉब छोड़ा। एक दिन मैंने सर को फ़ोन किया कि सर मेरा इमरजेंसी आ गया वापस, मैं अपने गांव जा रहा हूँ गुजरात, मेरी मम्मी वापस बीमार हो गई है। फिर मैंने लंदन कैसल करके क्लोथिंग ब्रांड है, उधर मुझे जॉब मिल गई। तो उधर मैं, आप मानोगे नहीं, 3000 शर्ट में डेली फोल्ड करता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि 20 शर्ट कस्टमर ट्राई करते थे और आखिर में 2 ही लेते थे। बहुत डिफिकल्ट होता था, खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। और मेरे लिए एक लर्निंग है, मैं कोई भी कपड़े की शॉप में जाऊँगा तो उधर मैं अभी मेक श्योर करूँगा कि स्मॉल साइज ही होती है, एक ट्राई कर लूँगा, फिर कलर चूज कर लूँगा। मैं काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था मेरे भाई लेने आने वाले हैं। 45 डेज में अभी 5 दिन बाकी थे, तो मेरे भाई मेरे को 40 डे पे मेरे को लेने आ गए थे। मुझे पता नहीं था मेरे भाई लेने आए, तो मैं कस्टमर का कपड़े लेके मैं बिल करवाने जा रहा था और मेरे दोनों भाई मुझे लेने आए। तो मैं तो पूरा शॉक हो गया और मैंने कपड़े छोड़ दिए और मैं उसको चिपक लिया उनको। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था उनको देख के, बहुत हैप्पी हो गया था। फिर ऐसे मेरी जर्नी ख़त्म होती है फाइनली। बेस्ट लर्निंग की बात करूँ तो एक लाइन में तो नहीं बता सकता, बहुत सारी लर्निंग्स थी। अभी रहने की बात करूँ, कोझीकोडे की बात करूँ, तो उधर मेरे पास बेड था और उधर कैसा था कि कोई ऑप्शन नहीं था, वो बेडशीट रिमूव नहीं कर सकता था, जो गद्दा था वो, क्योंकि उधर इतना सपोर्ट नहीं था, तो उस पर सो जाता था और इतने बेड बग्स होते थे कि पूरा मेरा बैक रेड हो जाता था। फिर बेंगलोर आया तो उधर मेरे पास गद्दा ही नहीं था, उधर मेटल की सीट पे, वो मेटल की प्लेट पे मैं सोता था। मेरे बेस्ट लर्निंग्स की बात करूँ मैं, जो मुझे सीख मिली और रियली मुझे अंदर टच हुआ, वो है कि लेट से एग्जाम्पल हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, किसी का भी सैलरी 15,000 होना ही नहीं चाहिए। कोई भी अपने आदमी का 15,000 सैलरी, आप सोचो वो अपना घर कैसे चलाएगा। मैं पर डे के 500 रुपये कमाता था, तो महीने का कितना हुआ, 15,000 रुपये हुए। तो मुझे इतना रहने में डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो हमारा कोई भी एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 15,000 है, तो अपना घर कैसे चलाएगा। उसका वाइफ है, उसके दो तीन बच्चे होंगे, वो स्कूल जा रहे हैं। हम लोग सब इजीली पैसे खर्च कर देते हैं, कहीं बाहर दान नहीं करोगे ना तो चलेगा, पर अपने घर में जो काम कर रहे हैं उसका तो ध्यान रखो, उसका घर कैसे चल रहा है वो तो आप देखो। बेचारा 15,000 में कैसे अपना घर चलाएगा। आई सो हाउ पीपल हार्ड वर्क, कैसे अपना घर चलाते हैं, हर एक दिन कैसे गुजारते हैं। किसी की बेटी बीमार है या कोई भी फाइनेंशियल इश्यू है, मैंने एक्चुअली महसूस किया कि कितने पेन से वो लोग जाते हैं और 1 रुपया उनके लिए कितना मायने करता है, वो भी मैंने देखा। सो ये एक्सपीरियंस करने के बाद आई कैन से डैट मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो 30x 40x हो गया है। अभी भगवान ना करे, पर फैमिली पे अगर फ्यूचर में कोई भी बैड सिचुएशन आएगी ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं फैमिली को हेल्प कर पाऊंगा। आई कैन लिव इन दैट सिचुएशन और फैमिली को मैं डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारे गुजराती में बोलते हैं रुपयानी कदर, जो दादाजी ने एक्सपीरियंस का नाम दिया है। तो आज मैं 21 ईयर्स का हूँ। 21 ईयर्स में शायद मैं, ऐसा हो सकता है कि मुझे 1 रुपये की कीमत शायद पहले ना हो, क्योंकि पहले तो सब कंफर्ट जोन में जीते थे। बट ये एक्सपीरियंस करने के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि आज मुझे 1 रुपये की कीमत है। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे दादाजी ने ये एक्सपीरियंस प्लान आउट किया है और मुझे आज रुपये की कदर करवाई।